वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में सत्ता की लड़ाई जारी है। रामविलास के बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति नाथ पारस इस लड़ाई में आमने सामने हैं। पशुपति नाथ पारस ने सियासी दांव चलकर केंद्र सरकार में मंत्री पद हासिल कर लिया है। वहीं चिराग अब भी बिहार में जन समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। चिराग ने सौतेली मां राजकुमारी देवी से मुलाकात भी की, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब राजकुमारी देवी और रामविलास पासवान की बेटी ने अपने ही पिता रामविलास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। क्या था वो पूरा मामला, आइए जानते हैं। रामविलास पासवान से माफी मांगने की मांग करने वाली इन महिलाओं की टोली की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि आशा पासवान कर रही थी। रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान। बात 13 जनवरी 2019 की है। दरअसल उस वक्त आशा अपने पिता के द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अप्रत्यक्ष रूप से अंगूठा छाप कहने से नाराज हो गई थी। पासवान ने वो टिप्पणी तब की थी जब मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा की थी। यही वजह थी कि आशा आरजेडी महिला मोर्चे के साथ धरने पर जा बैठी। ये आपने जो तख्ती पर लिखा है माफी मांगे, क्या मामला है पूरा, किससे माफी मांगे, क्या मामला है पूरा बताइए। राबड़ी जी को अंगूठा छाप करने के माता ने क्या आशा पासवान रामविलास पासवान से क्या चाहती हैं? देखिए रामविलास पासवान की 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के मोदी सरकार की घोषणा का राष्ट्रीय जनता दल ने खुलकर विरोध किया था। वहीं बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान एनडीए सरकार में मंत्री थे, तो उनसे पत्रकार वार्ता में इसको लेकर सवाल पूछा गया था। रामविलास ने राबड़ी का नाम लिए बिना कहा था कि आरजेडी वाले सिर्फ नारेबाजी करते हैं और एक अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पासवान के इस बयान से उनकी बेटी आशा पासवान भी नाराज हो गई थी। आशा के पति साधु पासवान आरजेडी के नेता हैं और उन्होंने रामविलास पासवान पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया था कि मेरी मां भी अनपढ़ थी, जिसके कारण पिता रामविलास ने उन्हें छोड़ दिया। आशा पासवान ने अपने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया था। आशा पासवान ने कहा था कि जब तक उनके पिता माफी नहीं मांगेंगे वो वहां से नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ साधु पासवान ने भी अपने ससुर के खिलाफ प्रदर्शन किया था और मतभेद होने के बाद आरजेडी का दामन थाम लिया था। दरअसल आशा की यह नाराजगी अपने पिता से बचपन के दिनों से ही है, जब रामविलास ने उनकी मां राजकुमारी देवी को छोड़कर रीना पासवान का दामन थाम लिया था। क्या थी वो प्रेम कहानी, आइए उसे भी जान लेते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामविलास पासवान और अविनाश कौर की वो लव स्टोरी, जिसके चलते पासवान ने राजकुमारी देवी के साथ अपनी शादी को भी ताक पर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1977 में जब रामविलास पासवान पहली बार बिहार के हाजीपुर से रिकॉर्ड वोट से लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे तो उनकी छवि फायर ब्रांड नेता की बन चुकी थी। सियासी गलियारों से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक उनकी एक अलग पहचान थी। तमाम अफसर भी उनके मुरीद हो गए थे। इन्हीं अफसरों में से एक थे वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत गुरबचन सिंह।
पासवान के भाषणों से प्रभावित गुरबचन एक दिन अपने और साथियों के साथ उनसे मिलने जा पहुंचे। यह सिलसिला आगे बढ़ा और नियमित भेंट मुलाकात होने लगी। इसी दौरान एक दिन पासवान ने गुरबचन सिंह को सपरिवार अपने घर पर आमंत्रित किया। सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा अजीत सिंह और बेटी अविनाश कौर थी। अविनाश उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद गुरबचन सिंह ने पासवान को अपने घर बुलाया। जब लोगों को पता लगा कि पासवान आए हैं तो उनसे मिलने वालों की भीड़ लग गई। गुरबचन के तमाम पड़ोसी जुट गए। घंटों की बातचीत का सिलसिला चलता रहा। यही वक्त था जब रामविलास पासवान और अविनाश कौर एक दूसरे के करीब आए। हालांकि रामविलास पासवान जब 7-8 साल के थे तभी उनकी राजकुमारी देवी से शादी हो गई थी। बाद में पासवान को महसूस हुआ कि दोनों के बीच पसंद नापसंद को लेकर बौद्धिक स्तर तक एक बड़ी खाई है और यह रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल पाया। अविनाश कौर से मुलाकात के बाद पासवान ने अपनी पहली शादी के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लेखक प्रदीप श्रीवास्तव ने पासवान की जीवनी रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में उनकी निजी जिंदगी और शादी से जुड़े तमाम किस्सों को दिलचस्प अंदाज में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पासवान जब पहली बार दिल्ली आए थे तो उन्होंने शराब छोड़कर तमाम चीजों की लत पाल ली थी, मसलन सिगरेट, पान वगैरह। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं कि शादी से पहले अविनाश कौर ने एक दिन बातों ही बातों में पासवान से कहा कि शादी से पहले क्या आप पान और सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं? पासवान ने जवाब दिया, क्यों नहीं, अभी छोड़ देता हूं। इसके बाद रामविलास पासवान ने पान, सिगरेट और चाय छोड़ दी और आखिर दम तक इसे हाथ नहीं लगाया। बाद में रामविलास पासवान ने अविनाश कौर से शादी कर ली। कौर ने अपना नाम बदलकर रीना पासवान रख लिया। यह बात और है कि अविनाश कौर ने नाम बदलकर रीना क्यों रखा, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि बकौल प्रदीप श्रीवास्तव पासवान तो अपनी पत्नी रीना को प्यार से बीके कहकर बुलाया करते थे। यह पॉलिटिकल लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।